औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, ये है हमारी इस्लामियात की चौथी किताब और आज हम जा रहे हैं अपनी इस्लामियात का लेक्चर नंबर 3 करने। लेक्चर नंबर 3 में हम अपने बाब सोम का सबक नंबर 5 पढ़ेंगे, जिसका उन्वान है शब अबी तालिब और आमुल हुज़्न। सबक नंबर 5, वाक़या शब अबी तालिब और आमुल हुज़्न। नबूवत के छठे साल जब कुरैश मक्का का वफ़द हबशा से नाकाम लौटा तो उनको शदीद गुस्सा आया। इसी दौरान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो और उसके बाद हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने इस्लाम कबूल कर लिया। इसकी वजह से मुसलमानों की क़ुव्वत में इजाफ़ा हो गया, क्योंकि ये दोनों अफराद मक्का के मुखादर लोगों में शुमार होते थे। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के इस्लाम कबूल कर लेने के बाद मुसलमानों ने खाना काबा में खुलेआम नमाज अदा करना शुरू कर दी थी। इन सब वाक़यात के बायस कुफ़ार मक्का की दुश्मनी में इजाफ़ा हो गया। नबूवत के 7वें साल कुरैश ने मिलकर ये फ़ैसला किया कि जब तक बनु हाशिम और बनु मतलेब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमायत तर्क नहीं करेंगे, उस वक्त तक उनसे हर किस्म का ताल्लुक़ ख़त्म कर दिया जाए। चुनांचा उन्होंने आपस में मुआहदा किया कि बनु हाशिम और बनु मुतलिब से मुकम्मल माशरती बायकाट किया जाए, कोई उनसे शादी ब्यान ना करे, उनसे कोई लेन देन ना किया जाए। यह मुकाता उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक बनु हाशिम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारे हवाले ना कर दें। कुरैश के सरदारों ने बाहमी इत्फाक से ये तहरीर लिखकर खाना काबा में लटका दी। इन हालात को देखकर अबू तालिब अपने तमाम ख़ानदान को लेकर मक्का से बाहर एक घाटी में चले गए। शैब दो पहाड़ों के दरमियान घाटी या तंग मैदान को कहते हैं। ये घाटी बनु हाशिम की मिल्कियत थी। तमाम बनु हाशिम के लोग इस घाटी में मुंतकिल हो गए। सिर्फ अबू लहब ऐसा शख्स था जिसने अपने ख़ानदान के बजाय दुश्मनों का साथ दिया। कुफ़ार मक्का ने घाटी की सख्त नाकाबंदी कर दी ताकि बनु हाशिम से कोई ना मिल सके। खुराक की कोई चीज़ घाटी तक पहुंचाना बहुत मुश्किल था। चुनांचा खाने पीने की चीज़ों का जो ज़ख़ीरा मुयस्सर था वो आखिर ख़त्म हो गया। बच्चे भूख से बिलखते तो उनके रोने की आवाज़ें मक्का तक जाती थीं। मजबूरी के आलम में लोग दरख्तों के पत्ते और जानवरों की खालें उबाल कर खाते थे। कभी कभी मक्का के चंद रहमदिल लोग खाने पीने की चीज़ें घाटी में भिजवा देते। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के भतीजे हकीम बिन हुज़ाम भी गल्ला भिजवा दिया करते थे। इस घाटी में तकलीफ़ और मुसीबत के 3 साल गुजारने पड़े। बनु हाशिम और बनु मुतलिब ने नबूवत के 7वें साल से 10वें साल तक ये आजमाइश बर्दाश्त की। आखिरकार कुरैश के कुछ नरमदिल लोगों ने इस ज़ालिमाना मुकाते के खिलाफ आवाज़ उठाई। दूसरी तरफ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही के ज़रिए इत्तला दी गई कि बायकाट की तहरीर को दीमक चाट गई है और अब उसमें सिर्फ अल्लाह का नाम बाकी रह गया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह बात अबू तालिब को बताई। अबू तालिब कुरैश के पास गए और कहा कि मेरे भतीजे ने मुझे बताया है कि माहिदे की तहरीर को दीमक चाट गई है। तुम तहरीर मंगवा कर देखो। अगर मेरे भतीजे की बात सच है तो मुकाता ख़त्म, वरना मैं इसे तुम्हारे हवाले कर दूंगा। जब मुआहदे की तहरीर मंगवा कर देखी गई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात बिल्कुल दुरुस्त साबित हुई और इस तरह ये मुकाता ख़त्म हुआ, जो नबूवत के 7वें साल से 10वें साल तक जारी रहा। आमुल हुज़्न गम का साल। शैब अबी तालिब से बाहर आने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दोहरे सदमे बर्दाश्त करने पड़े। मुकाता कुरैश के ख़त्म होने के 6 माह बाद हज़रत अबू तालिब वफ़ात पा गए और कुछ ही अरसा बाद हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का भी इंतकाल हो गया। ये दोनों हस्तियाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बहुत बड़ा सहारा थीं। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन दोनों के इंतकाल पर बहुत गमगीन हुए। इस साल को आमुल हुज़्न यानी गम का साल कहा जाता है। अब कुरैश आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ें पहुंचाने पर मज़ीद दुलेर हो गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर तरह से एज़ा पहुंचाने लगे। अब आते हैं तफ़हीम की तरफ। सरगर्मी नंबर 1, दर्ज झेल सवालों के जवाब दें। सवाल नंबर 1, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौन से चचा ने मुकाता कुरैश से पहले इस्लाम कबूल कर लिया था? जवाब नंबर 1, हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने इस्लाम कबूल किया। नंबर 2, किस सहाबी के इस्लाम कबूल करने के बाद मुसलमान खुलेआम काबा में नमाज अदा करने लगे? जवाब नंबर 2 है हमारे पास हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के इस्लाम कबूल करने के बाद। सवाल नंबर 3 है मुकाता कुरैश को आसान अल्फाज में लिखिए।
नबूवत के 7वें साल कुरैश ने मिलकर ये फ़ैसला किया कि जब तक बनु हाशिम और बनु मुतलिब रसूलुल्लाह की हिमायत तर्क नहीं करेंगे उस वक्त तक उनसे हर किस्म का ताल्लुक़ ख़त्म कर दिया जाए। चनांचे उन्होंने आपस में मुआहदा तहरीर किया कि बनु हाशिम और बनु मुतलिब से मुकम्मल माशरती बायकाट किया जाए, कोई उनसे शादी ब्याह ना करे, उनसे कोई लेन देन ना किया जाए। ये मुकाता उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक बनु हाशिम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारे हवाले ना कर दें। सवाल नंबर 3 का जवाब इस पैराग्राफ में। सवाल नंबर 4 है हमारा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही के ज़रिए क्या इत्ला दी गई? जवाब, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही के ज़रिए इत्ला दी गई कि बायकाट की तहरीर को दीमक चाट गई है और इसमें सिर्फ अल्लाह का नाम लिखा बाकी रह गया है। सवाल नंबर 5 है, आमुल हुज़्न से क्या मुराद है? जवाब नंबर 5, आमुल हुज़्न का मतलब है गम का साल। इससे मुराद वो साल लिया जाता है जिसमें हज़रत अबू तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हो और हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने वफ़ात पाई। ये दोनों हस्तियाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बहुत बड़ा सहारा थीं, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन दोनों के इंतकाल पर बहुत गमगीन हुए। सरगर्मी नंबर 2, दर्जेल जवाब पर टिक्का निशान लगाएं। दुरुस्त जवाब इसमें से आपको 2 ऑप्शन दिए गए हैं, जो दुरुस्त है उस पर आपने टिक्का निशान लगाना है। शैबे अबी तालिब में महसूरी कितने साल रही? 3 साल, नबूवत के 7वें साल से लेकर 10वें साल तक। ये घाटी किसकी मिल्कियत थी? बनु हाशिम की। नंबर 3, हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के कौन से भतीजे कभी कभी खुराक पहुँचाते थे? दुरुस्त जवाब है हकीम बिन हुज़ाम। असद बिन हुवैलद हज़रत खदीजा के वालिद थे। नंबर 4, शैबे अबी तालिब में महसूरी का अख्ताम किस साल हुआ? नबूवत के 10वें साल, दुरुस्त जवाब। नंबर 5, मुकाता कुरैश के खात्मे के कितने अरसे बाद हज़रत अबू तालिब की वफ़ात हुई? 6 माह बाद। सरगर्मी नंबर 3, मुनासिब अल्फाज से खाली जगह पुर करें। कुरैश ने फैसला किया कि बनु हाशिम और बनु मुतलिब का मुकम्मल डेश किया जाए, मुकम्मल बायकाट किया जाए। कुफ़ार ने घाटी की सख्त डेश कर दी, सख्त नाकाबंदी कर दी। घाटी में महसूर लोग दरख्तों के डेश उबाल उबाल कर खाते थे, दरख्तों के पत्ते। बच्चों के रोने की आवाज़ें डेश तक जाती थीं, मक्का तक जाती थीं। कुरैश के नर्म दिल लोगों ने डेश ख़त्म कराने की कोशिश की, मुकाता ख़त्म कराने की कोशिश की। जी तो बच्चों, ये था लेक्चर नंबर 3 जिसमें हमने अपना सबक नंबर 5 मुकम्मल किया। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।